अयोध्या धाम विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 22 जनवरी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे श्री राम की अयोध्या नगरी सजती संवरती जा रही है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने अयोध्या जाएंगे और 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले राम मंदिर की पहली और भव्य झलक सामने आ गई है। राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में मंदिर की अद्भुत भव्यता देखते ही बनती है। राम मंदिर का विराट स्वरूप किसी का भी मन मोह लेने वाला है। इसका कोना कोना दिव्यता समेटे हुए है। कण कण में आस्था के दर्शन हो रहे हैं। पत्थरों में इतनी खूबसूरत नक्काशी कि तस्वीरों में जिंदगी उतर आई हो जैसे। चप्पे चप्पे पर भारतीय संस्कृति और स्थापत्य कला की झलक। एक एक तस्वीर अनुपम है, एक एक तस्वीर अद्भुत है। तो आइए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें राम मंदिर की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आपको भी भारत के इतिहास, भारत की विरासत, भारत की संस्कृति पर गर्व होगा, क्योंकि ये तस्वीरें भारत की विरासत, भारत की आस्था को समेटे हुए हैं। ये है राम मंदिर, भव्य और दिव्य राम मंदिर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की इसमें होने जा रही है और ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम को आना है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे ठीक पहले ना सिर्फ अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, बल्कि राम मंदिर के दिव्य स्वरूप को भी निखारा जा रहा है, जिसकी एक एक तस्वीरें एक एक कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कुछ बाहर से ऐसा नजर आएगा आपको राम मंदिर। अगर आप दूर से राम मंदिर को देखेंगे तो राम मंदिर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। राम मंदिर की दिव्यता, भव्यता, इसका विराट स्वरूप आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अंदर की तस्वीरें भी जो आ रही हैं वो भी बेहद खूबसूरत सामने आ रही हैं। और ये देखिए, अब ये अंदर की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। राम मंदिर में जो कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो मूर्तियां लगाई गई हैं, वो मूर्तियां कैसे भारत की संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, वो एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है। राम मंदिर में कोशिश ये की गई है कि जो भी श्रद्धालु दूर दराज से राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने आएंगे, उन्हें हिंदू संस्कृति के दिव्य दर्शन मिलेंगे, उन्हें सनातन परंपराओं के दिव्य दर्शन मिलेंगे। और इसीलिए राम मंदिर के एक एक कोने को बड़ी ही दिव्यता के साथ सजाया गया है। हिंदू परंपराओं के हिसाब से सजाया गया है, मान्यताओं के हिसाब से सजाया गया है। और इसीलिए हर एक मूर्ति को अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। जो कलाकृतियां हैं वो भी बताने के लिए काफी हैं कि राम मंदिर में जब आप श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं, बल्कि आपको दर्शन होंगे भारत की सनातन परंपरा के, आपको दर्शन होंगे भारत की हिंदू मान्यताओं के। अभी जो तस्वीरें राम मंदिर के सामने आ रही हैं 22 जनवरी से पहले, कम से कम वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। पूरा राम मंदिर कैसा होगा, कितना भव्य और दिव्य होगा, इसके लिए आपको कुछ दिनों का इंतजार और करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद राम मंदिर बनकर तैयार होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर खोल दिया जाएगा। 22 जनवरी को कार्यक्रम, 23 जनवरी से राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। आइए कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। राम मंदिर में बनी कलाकृतियों की कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। एक एक मूर्ति को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है और एक एक जो मूर्ति है वो भारतीय शैली को बताते हुए नजर आ रही है। एक एक जो कलाकृतियां हैं वो भारतीय परंपराओं को बताती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ कलाकृतियां ही नहीं, इसके आसपास दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी भी हिंदू मान्यताओं के मुताबिक बनाई गई है। एक एक नक्काशी का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। एक एक नक्काशी शुभ मुहूर्त को दर्शाती है, शुभता को दर्शाती है, दिव्यता को दर्शाती है। तो ना सिर्फ कलाकृतियां, बल्कि इसके आसपास अगर आप दीवार को भी देखेंगे तो दीवार पर जो नक्काशी की गई है वो भी हिंदू मान्यता के मुताबिक ही की गई है। राम मंदिर की एक एक तस्वीर सामने आ रही है, राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर किसी के मन में यही उत्सुकता है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, भगवान श्री राम लला की मूर्ति स्थापित हो जाएगी, तो कैसा होगा राम मंदिर का दिव्य स्वरूप। अब आप देखिए, स्तंभों पर बनी खूबसूरत कलाकृतियां भी आप देख सकते हैं। ये जो द्वार बनाए गए हैं, ये जो स्तंभ बनाए गए हैं, ये स्तंभ भी कोई मामूली स्तंभ की तरह नहीं बनाए गए हैं। इस पर भी बाकायदा ये ध्यान रखा गया है कि नक्काशियों को उकेरा जाए, पत्थर जो हैं वो नक्काशीदार पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए।
अब ये देखिए, आपको कलाकृतियां नजर आ जाएंगी, आपको मूर्तियां नजर आ जाएंगी। तो हर एक खंबे की खूबसूरती को भी निखारा गया है, हर एक स्तंभ की खूबसूरती को भी निखारा गया है, क्योंकि मौका है प्रभु श्री राम के अपने मंदिर में विराजमान होने का। मौका है भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, भारतीय आस्था को पूरी दुनिया के सामने खूबसूरती के साथ उकेरने का। और यही ध्यान राम मंदिर को बनाने में रखा गया है। जहां तलक आपको नजर जाएगी, आपको हिंदू मान्यताओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो नजर आएंगी, आपको सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई चीजें नजर आएंगी। चाहे खंभों का निर्माण करना हो, चाहे मंडप का निर्माण करना हो, चाहे फर्श का निर्माण करना हो, चाहे दीवारों पर उकेरी गई हो नक्काशी, वो सारी नक्काशी इसी तरफ इशारा करती है। राम मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा को भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और भगवान गणेश की प्रतिमा को भी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है, खूबसूरती के साथ बनाया गया है। शुभता का प्रतीक है विघ्नहर्ता भगवान गणेश, और इनकी मूर्ति भी मंदिर में प्रवेश के साथ ही आपको नजर आएगी। तो मंदिर का स्वरूप, मंदिर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि 22 जनवरी के बाद जब आम श्रद्धालु राम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो राम मंदिर का एक एक कोना, राम मंदिर का एक एक कण इस बात की गवाही देगा कि हिंदू परंपराएं क्या हैं, सनातन परंपराएं क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं। कोशिश ये की गई है कि सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के जो दर्शन हैं वो राम मंदिर में आकर हो जाए। साथ ही साथ जो विष्णु के स्वरूप हैं, जो उनके अवतार हैं, उनके दर्शन हो जाए। ये कोशिश इस राम मंदिर को बनाने में की गई है। कुछ और तस्वीरें आइए आपके सामने रख देते हैं। अब आप देखिए, ये आपको ऊपर छत की तस्वीर नजर आ रही होगी, कितना खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है। और ये सिर्फ नक्काशी नहीं है, यहाँ गर्भगृह में जो तस्वीरें हैं सिर्फ नक्काशी नहीं बल्कि वही परंपराओं को उकेरा गया है। जो चिन्ह हैं वो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक लगाए गए हैं। खूबसूरत नक्काशी की गई है गर्भगृह में भी। तो राम मंदिर के गर्भगृह के दर्शन भी आप कर लीजिए। 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले आप घर बैठे ये जान लीजिए कि राम मंदिर जब बन रहा है तो कितनी खूबसूरती के साथ बन रहा है, और राम मंदिर को बनाने में किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है। ये राम मंदिर के गर्भगृह के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। गर्भगृह के छत पर जो नक्काशी उकेरी गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस नक्काशी को अगर आप देखेंगे बारीकी के साथ तो यहाँ भी आपको हिंदू मान्यताओं से जुड़ी हुई परंपराएं नजर आ जाएंगी, देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। आज से ठीक 25 दिन बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को भी राम नगरी में होंगे। मोदी का रामपथ आपको समझाते हैं। 3 दिसंबर को अयोध्या का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे पीएम मोदी, एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। धर्मपथ से अयोध्या में प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामपथ से धर्मपथ तक अभिनंदन स्वीकार करेंगे। अयोध्या में एक बड़ी रैली का आयोजन होगा। वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री इस दिन हरी झंडी दिखाएंगे। राम मंदिर के श्रमिकों से भी पीएम संवाद करेंगे। यानी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, जजमान बनकर जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले 30 दिसंबर को पीएम का ये जो अयोध्या दौरा है ये कई मायनों में खास है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या दौरा करेंगे, रोड शो करेंगे, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। यानी एयरपोर्ट बनकर तैयार है, श्रद्धालु बड़े ही आराम से अब अयोध्या आ सकते हैं। धर्मपथ से अयोध्या में प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे, रामपथ से धर्मपथ तक अभिनंदन उनका होगा। अयोध्या में एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और राम मंदिरों के श्रमिकों से संवाद करेंगे। यानी वो लोग जिनकी मेहनत से, जो दिन रात एक करके राम मंदिर को संवार रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से पहले क्या क्या तैयारी हो चुकी है और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम की नगरी को कैसे सजाया जा रहा है, अयोध्या से रुचि कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। भव्य राम मंदिर बन रहा है राम जन्मभूमि पर। वो राम जन्मभूमि जहां पर गर्भगृह में रामलला स्थापित किए जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। और वहां दर्शन करने का राम भक्तों का सदियों का सपना अब बस पूरा होने वाला है। मंदिर लगभग जो उसका ग्राउंड फ्लोर है वो बनकर तैयार हो गया है। जो गर्भगृह है वो भी तैयार है। वहाँ पे 2 तरह की मूर्तियाँ लगाई जाएंगी, एक चल और एक अचल।
जो चल मूर्ति है वो जिसकी अभी पूजा होती है अस्थाई मंदिर में, वो भगवान राम की छोटी मूर्ति है। भगवान राम अपने भाइयों के साथ अस्थाई मंदिर में अभी विराजमान है। एक और मूर्ति लगेगी अचल मूर्ति, जिसके दर्शन होंगे। चल की पूजा होगी चल मूर्ति की और अचल मूर्ति के दर्शन होंगे। वो 3 ऐसी मूर्तियां इस समय अयोध्या में बन रही हैं। उनमें से एक मूर्ति वहां स्थापित की जाएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो मंदिर में तैयारियां पूरी हैं और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे। तो उसके पहले अभी 30 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। जो श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे और जो यहाँ नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है वर्ल्ड क्लास, उसका लोकार्पण करेंगे। वंदे भारत ट्रेन की वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो 30 दिसंबर के लिए पूरी अयोध्या तैयार हो रही है। ये धर्मपथ है और एयरपोर्ट ये सड़क जारी है। प्रधानमंत्री मोदी जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के बाद इसी सड़क से रोड शो करते हुए रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। दोनों तरफ जो यहाँ के साधु संत हैं, जो भक्त लोग हैं, जो अयोध्या के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। पूरे रास्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। करीब 50 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पूरे रास्ते फूलों की बारिश प्रधानमंत्री मोदी पर की जाएगी। यह अयोध्या का धर्मपथ है जो एयरपोर्ट से सीधे सरयू नदी ले जाता है। सामने लता चौक है, लता चौक से ही प्रधानमंत्री मोदी रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे और पूरी अयोध्या सज कर तैयार हो रही है। जो रास्ते हैं, ये जो धर्मपथ है, जो रामायण के रामचरितमानस के जो भगवान राम से जुड़े प्रसंग हैं, उनको चित्रों के जरिए यहाँ उकेरा जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट कानपुर से, ओनर ऑफ बिहार। क्या बना रहे हैं? यहाँ पे हम जीआरसी म्यूरल बना रहे हैं, जो कि इंद्रजीत जब सभा में लेकर गए थे हनुमान जी को कैद में करके ब्रह्मास्त्र से, ये वो सीन है। जी, क्या बना रहे हैं यहाँ पे? इसके साथ हमारे पास 15 वॉल्स और हैं, जिसमें अलग अलग और भी जो सभा के और फिर उनके जो सीन्स है वो सारे। इसके पीछे हनुमान संवाद है, हनुमान और रावण के बीच में संवाद है, जब हनुमान राम के बारे में बताते हैं रावण को, वो वाला सीन है। इस तरह से पूरी राम कथा यहाँ उकेरी जा रही है। जो अयोध्या के पथ हैं, एक राम पथ, एक भक्ति पथ और एक जन्मभूमि पथ। जो राम पथ है वो सबसे लंबा पथ है, जो सआदतगंज से नया घाट तक आएगा। 14 किलोमीटर लंबा है। पूरे रास्ते एक तरह से दुकान मकान पेंट किए जा रहे हैं, साइन बोर्ड्स एक तरह के लगाए जा रहे हैं। तो अयोध्या पूरी सज कर तैयार हो रही है। 22 जनवरी को जब भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तो अयोध्या की छठा देखते ही बनेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट के त्रेता युग में इस अयोध्या में आए थे, जिस तरह की अयोध्या त्रेता युग में सजी थी, ठीक उसी तरह की अयोध्या यहाँ दिखाई देगी। वैसे तो अयोध्या में मेन प्रोग्राम 22 जनवरी को है। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लिया, नए रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया। केशव प्रसाद मौर्य ने जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तैयारियां की गई हैं और जो उद्घाटन होना है, जो रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनकर अयोध्या में तैयार है, इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। और उससे ठीक पहले एक एक तैयारियों का जायजा लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आए। अब जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, दुनिया भर के राम भक्तों का उत्साह आसमान छू रहा है। हो भी क्यों ना, 500 साल का लंबा इंतजार जो खत्म हो रहा है। अयोध्या में तैयारियां लास्ट फेज में चल रही हैं। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी आ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आज राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी। चंपत राय ने बताया कि 70 एकड़ की जमीन के उत्तरी भाग में मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह तैयार हो गया है। फर्स्ट फ्लोर का काम अभी चल रहा है। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर चारों तरफ एक दीवार बनाई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये 70 एकड़ ग्रीन कलर से है। अब आप देख लीजिए ये कितना झिग-झैग है। कहीं भी कोई सीधी रेखा खींचना कितना कठिन है। मंदिर
ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया यहां क्यों नहीं? तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है, वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। वहां कुछ भी आपको देखकर आप बार बार पूछेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा, 3 मंजिला, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। ये दीवार एक प्रकार की सुरक्षा दीवार है। टेम्पल लैंग्वेज में इस दीवार को परकोटा प्राकार, PRAARA, प्राकार, परकोटा। ये परकोटे का कॉन्सेप्ट उत्तर भारत में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, तमिलनाडु में है, केरल में है। एक कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर होगा। राम सूर्यवंश में पैदा हुए। दूसरे कॉर्नर पर शंकर जी का मंदिर होगा। थर्ड कॉर्नर पर भगवती का मंदिर होगा, देवी का। और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। राम भगवान विष्णु का अवतार, सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति और विष्णु, ये कहलाएंगे पंचायतन। ये कॉन्सेप्ट कम से कम 2000 साल पहले शंकराचार्य जी ने दिया है। 5 देवताओं की पूजा, इसमें सारा भारत, सारी श्रद्धाएं समाहित हो जाएंगी। ये दक्षिणी भुजा है, यहां हनुमान जी होंगे। यहां पर माता अन्नपूर्णा। तो ये परकोटा इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसको बनने में भी हो सकता है 6-8 महीने और लगेंगे। तो वैसे तो पूरे राम मंदिर की दिव्य और भव्य तस्वीरें हैं, लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ मंदिर परिसर में लगे दरवाजों की, तो वो भी अद्भुत हैं। परिसर में 42 दरवाजे लगाए गए हैं। गर्भगृह में 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह में लगने वाले दरवाजों को सोने से जड़ा जाएगा। इन दरवाजों को हैदराबाद की कंपनी अनुराधा टिम्बर ने तैयार किया है। दरवाजों के लिए महाराष्ट्र से सागौन लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जो हजारों सालों तक चलती हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मंदिर में दरवाजे लगाने का काम किया जा रहा है। दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशी उकेरी गई है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो दरवाजे हैं जो राम मंदिर के गर्भगृह में लगने जा रही हैं। इन दरवाजों पर विशेषकर खूबसूरत नक्काशी उकेरी गई है और साथ ही साथ इन दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी से बनाया गया है।